नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नई योजना बनाई, जिसमें सूखा प्रभावित फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने का ऐलान किया गया। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर बनेगा, जहां खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम शुरू करने की तैयारी, जल्द मिलेगा फायदा। रोहतक मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा, 200 नए बेड जोड़कर मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। करनाल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबाला पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी, लाखों की ड्रग्स जब्त और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हिसार में पशु मेला आयोजित होगा, जिसमें देसी नस्ल के गाय, बैल और दुर्लभ पशु प्रदर्शित किए जाएंगे। फतेहाबाद में बिजली विभाग ने 50 गांवों में नए ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू की, ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर बिजली कनेक्शन। भिवानी में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में 50 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, अपराध नियंत्रण की कोशिश। कैथल मंडियों में धान खरीद की तैयारी पूरी, किसानों को बिना किसी दिक्कत के सरकारी रेट पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। जींद में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए, बच्चों को डिजिटल तकनीक से पढ़ाई का नया अनुभव मिलेगा। सिरसा में बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार और समाज सेवियों द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सोनीपत में कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमें मैदान में भिड़ी। रेवाड़ी में नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने को लेकर जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू, युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पलवल में किसानों को खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आई, प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। महेंद्रगढ़ जिले में 100 एकड़ में नया पार्क बनाने की तैयारी, जहां पर्यटन और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए फ्लाईओवर निर्माण तेज गति से जारी, आने वाले महीनों में पूरा होगा। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचने लगेंगे। पानीपत में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्कीम लाने जा रही है, बुनकरों को मिलेगा फायदा। झज्जर जिले की गौशालाओं को सरकार की ओर से विशेष अनुदान दिया जाएगा, गायों की देखभाल बेहतर ढंग से होगी। करनाल की अनाज मंडियों में धान खरीद 20 सितंबर से शुरू होगी, किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने की सुविधा। अंबाला छावनी में सीवरेज लाइन बदलने का काम जल्द शुरू होगा, लोगों को गंदगी और जाम की परेशानी से राहत मिलेगी। सिरसा के ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जाएगी, गाँव में रोशनी का नया युग शुरू होगा। फतेहाबाद में 2 ट्रैक्टरों की भिड़ंत से बड़ा हादसा हुआ, एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। रोहतक के खेल विश्वविद्यालय में नए स्तर के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई, छात्रों में उत्साह दिखा। गुरुग्राम के मानेसर में नई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। भिवानी जिले में हुई बारिश से कपास की फसल को जबरदस्त फायदा हुआ, किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। जींद में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को बचाव उपाय बताए। पानीपत में जीटी रोड पर जाम से लोगों को भारी परेशानी हुई, प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नए शोध केंद्र का उद्घाटन हुआ, छात्रों को रिसर्च और नवाचार का अवसर मिलेगा। फरीदाबाद में प्रदूषण स्तर मापने के लिए नई मॉनिटरिंग मशीनें लगाई गई, सरकार लगातार सुधार की कोशिश में। हिसार एयरपोर्ट से जल्द नई फ्लाइट सेवाएं शुरू होंगी, लोगों को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। पलवल में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महेंद्रगढ़ में हुई बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कैथल जिले में 10 करोड़ की लागत से नया अस्पताल बनेगा, ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
सोनीपत पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। हथियार बरामद कर कई आरोपी गिरफ्तार हुए।